के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, खानुखा बुधवानी जी, हमारे चोमू के पूर्व विधायक भगवान साई जी सैनी, छापुरा के विधायक साहब आलोक जी बेनीवाल, हमारे पूर्व विधायक और जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र साधना जी, रुक्ष्मणी देवी जी, राम सिंह जी, तमाम सामने बैठे कांग्रेस के कार्यकर्तागण और सभी खिलाड़ीगण, आज पूरे राजस्थान में हर ब्लॉक में जो राजीव गांधी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह है और आज चोमू में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई है, उन योजनाओं में ये एक महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि हमारे युवा साथियों को पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है जो प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई थी, वो प्रतिभाएं अब सामने आएगी और उन्हें मेडल मिलेंगे और आने वाले समय में उन्हें रोजगार मिलने का काम भी इस खेल प्रतियोगिता से होगा। साथियों, आज पूरे हिंदुस्तान में एक हमारा राजस्थान का ऐसा मॉडल है कि वो हर वर्ग को फायदा देने का काम किया है, तो हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने दिया है। क्योंकि आपको पता है कि व्यक्तिगत सब लोगों को फायदा हुआ है। पिछले बजट में जो 50 यूनिट हर व्यक्ति को फ्री देने का काम किया है, जिससे व्यक्तिगत लोगों को फायदा हुआ है। और इसके अलावा आज जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको जो ओल्ड पेंशन लागू की है, उसका व्यक्तिगत सब लोगों को फायदा हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसी के साथ में जो चिरंजीवी योजना है, एक महत्वपूर्ण योजना है। आज पूरे देश में महंगाई चल रही है, लेकिन पूरे देश में महंगाई को झेल नहीं पा रहे लोग। राजस्थान के लोगों को पहली सुख निरोगी काया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये चिरंजीवी योजना देकर सबको निरोगी बनाने का काम किया है। क्योंकि आज 10 लाख रुपए तक की जो भी गंभीर बीमारी है, उनका इलाज चिरंजीवी योजना में होता है। ऐसी योजनाएं जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, वो पूरे देश में लागू होनी चाहिए और राजस्थान का मॉडल पूरे देश में होगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि महंगाई की मार जो चल रही है केंद्र सरकार की तरफ से, वो मार से काफी कुछ हद तक बचा जा सकता है। मुझे 2 मिनट का बोलने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहूंगा कि ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आज तक कोई भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा है। हर वर्ग में, चाहे युवा साथी हो, चाहे बच्चे हो, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे चिरंजीवी योजना हो, हर क्षेत्र में इन्होंने कुछ न कुछ लोगों को दिया है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, मुझे बोलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री गोपाल जी मीणा साहब, विधायक जमवारामगढ़। कहते हैं कि चल सफर में ए मुसाफिर, जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी भी मिली तो नौजवानी फिर कहां। हमारे एक नौजवान मित्र जो कि अशोक यादव जी के रूप में अध्यक्ष NSUI के हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वे भी अपनी बात कहें। श्री अशोक यादव। मंच पर विराजमान राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, क्षेत्रीय जननायक श्री भगवान साई जी सैनी साहब, शाहपुरा विधायक श्री आलोक बेनीवाल जी, नगर पालिका में विकास की गंगा बहाने वाले चेयरमैन श्री विष्णु सैनी जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच, गांव ढाणी से पहुंचे हुए सभी युवाओं और मेरे युवा साथियों, ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत मेरी ग्राम पंचायत सांदरसर, जहां से मेरी धर्मपत्नी सरपंच है, उनके द्वारा जिले का सबसे बड़ा आयोजन के रूप में सांदरसर को चुना गया था। और यही कार्यक्रम
आज बढ़कर हम सब के बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहुंचकर हमें एक सौगात दी है कि इस अमूल्य समय निकाला और हम सब के बीच में पहुंचे। जो खेल के मैदान हम सब के बीच में देखते थे, सुने पड़े थे, उनमें कोई खेलना बंद कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री करने के लिए जो घोषणा की है उसके लिए मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। उसके अलावा जो युवा साथी जो अग्निवीर की दिशा में जाके ग्राउंड को छोड़ दिए थे, एक तो निराशा आ गई थी, लेकिन जिस प्रकार से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन की शुरुआत हुई और उस आयोजन के बाद सभी युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, छात्राएं मैदानों में पहुंची और पहुंचकर जो क्षेत्र की खेल कर अपने ब्लॉक की सबसे ज्यादा टीमें गोविंदगढ़ ब्लॉक में पहुंची और उसके साथ ही सबसे ज्यादा युवा खेल की ओर अग्रसर होकर फिट होने की दृष्टि से ज्यादा खेलों में भाग ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के आयोजन कर ग्रामीण प्रतिभा को आगे लाने के लिए जो ये अवसर पैदा किए हैं, जिसमें हर प्रकार के स्टूडेंट, हर प्रकार के खिलाड़ी खेलकर और हम सब के बीच में एक जो प्लेटफॉर्म मिला है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक यादव जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छा सा पहले एक नारा दिया जो आज तक भी क्या हमेशा सदियों तक चलेगा कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ। इसी मंत्र को ध्यान में रखकर मैंने एक गिलहरी पाली, लेकिन वो चली गई। मैंने एक कबूतर भी पाला, वो भी चला गया। मैंने एक चिड़िया को पाला, लेकिन वो चिड़िया भी उड़ गई। फिर मुझे याद आया तो मैंने एक पेड़ लगाया और जब वो पौधा पेड़ बन गया तो चिड़िया भी आ गई, गिलहरी भी आ गई और कबूतर भी आ गया और तोता भी आ गया। अगर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस मंत्र को अपने ध्यान में रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे और पानी बचाने की, बिजली बचाने की और सबको पढ़ाने की बात करेंगे तो हम इतने संपन्न हो जाएंगे। चारों तरफ हमारे हरियाली होगी, खुशियों का एक साया होगा। हम बस मान लें उनकी बात को एक मंत्र के रूप में, जो मानते रहेंगे। और उन्हीं के हर संदेश को मंत्र के रूप में मानते हैं भगवान साय सैनी जी, जो कि पूर्व विधायक हैं, हमारे बीच विराजमान हैं। हम अनुरोध करते हैं उनसे कि वो आकर प्रस्तुत करें। आदरणीय भगवान साय सैनी जी, पूर्व विधायक चोमू। राजस्थान के लोकप्रिय एवं जन जन के नेता, किसानों के मसीहा सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, मंच बैठे सभी एमएलएस गण, खानू खान बुद्धवाले साहब, चेयरमैन साहब, उपस्थित सभी सम्मानीय महानुभाव, उपस्थित आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में उपस्थित खिलाड़ीगण, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, उपस्थित जनसमूह, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज राजीव गांधी ओलंपिक खेल 2022 का अवलोकन करने माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे। मैं इनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अशोक जी गहलोत को मैंने केवल मैसेज किया था कि आप पधारें, तो आप पधार गए। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। माननीय गहलोत साहब, मैं आपसे थोड़ा सा डिमांड करूंगा, आज घोषणा करके जाएंगे आप। चोमू तहसील के ग्राम नांगल भल्डा के हम सबके इष्ट देव हनुमान जी के मंदिर का रोपवे जो चल करके बंद हो गया था, उसको चालू करवाएं। जय। दूसरा, बिसलपुर चोमू विधानसभा को बिसलपुर जल योजना से जोड़ा जाए, क्योंकि चोमू में पीने का पानी की बहुत किल्लत है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि चोमू को बिसलपुर से जोड़ा जाए। 16 किलोमीटर हरमाड़ा तक लाइन आ गई है, 16 किलोमीटर लाइन डलेगी। ये दो घोषणाएं, बड़ी घोषणाएं, ये तो करके ही जाए आज। नगर पालिका चोमू को
यहाँ लगभग 1 लाख की जनसंख्या और 50,000 से अधिक मतदाता है कि नगर पालिका चोमू को नगर परिषद बनाई जाए। कोटपुरली हमारे से छोटा गांव है, जनसंख्या कम है और वोटर भी कम है, लेकिन वहां पे नगर परिषद है, तो हमारी भी नगर परिषद बनाई जाए। भाजपा शासन में कार्मिक विभाग द्वारा लागू भूतपूर्व सैनिक अधिनियम 2018 की अधिसूचना में निम्न नियम संख्या 2 के उपनियम 2 व 3 में संशोधन किया जाए, क्योंकि केवल ये सारी ओबीसी की जो 21% आरक्षण नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि जो अव्वल आता है नंबर उसका भी नंबर नहीं आता, इसलिए इसको स्वीकृत किया जाए और संशोधन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं लाखों ओबीसी युवाओं की पीड़ा आपको बताना चाहता हूं कि 17 अप्रैल 2018 को भाजपा सरकार द्वारा जो काला कारनामा एक परिपत्र लाया गया, उससे ओबीसी युवाओं को नौकरी लगना मुश्किल हो गया, असंभव हो गया। हजारों युवा नौकरी से वंचित हो गए। अतः आप आज युवाओं के वादा करो कि राजस्थान सरकार जननायक के जी युवाओं के साथ है और जल्द ही इस विसंगति को दूर कर पदों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कर आप युवाओं को साथ न्याय करेंगे। अच्छा यार, राजकीय कन्या महाविद्यालय में, अरे तू यार, राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पे गृह विज्ञान व भूगोल विषय खोले जाने की कृपा करें, क्योंकि होम साइंस और ये है नहीं है स्नातकोत्तर में, यूजी में तो है लेकिन स्नातकोत्तर में नहीं है, तो ये खोलने की कृपा करें। ग्राम पंचायत मंडा बिंडा में खेल स्टेडियम स्वीकृत करावें। पीएससी मंडा बिंडा वेटा भोज में सीएससी को कर्मरत करावें। ग्राम पंचायत घरों में पीएससी खोलें। शास्त्रीय महाविद्यालय चीतवाड़ी को आचार्य स्तर पर कर्मरत करवाने। माननीय अशोक जी गहलोत साहब, आपकी योजना बहुत बढ़िया है, चिरंजीवी योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है, बहुत बढ़िया है। इसी तरह 50 यूनिट बिजली फ्री, जो पूर्व वक्ताओं ने बताया, 1000 रुपये मासिक जो बिल में एडजस्ट करना चालू किया आपने, वो खातों में गया था आपसे दिल्ली में बैठ करके, आपने कहा है तो आपने हाथ की हाथ बात की और ये चालू हो गया है। उसके लिए बहुत बहुत आभारी क्षेत्र की जनता और क्षेत्र का धन्यवाद है। पेंशन योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बिना कहे पेंशन योजना लागू कर दी आपने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपके आभारी। इसके अलावा जो बिजली है 6 से 12 बजे तक लोड सेटिंग के नाम से काटी जाती है, इसको बंद किया जाए, क्योंकि 6 से 12 के समय लोगों का खाने पीने का टाइम रहता है, लेकिन उस टाइम बिजली कटौती हो जाती है। तो मेहरबानी करके दिन में चाहे सुबह से शाम तक काट लें, 6 से 12 तक अबाधित बिजली दी जाए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और अब श्री रामचंद्र जी सराधना साहब, पूर्व विधायक विराटनगर से, अनुरोध करते हैं कि वे आएं और अपनी बात कहें। सराधना साहब। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, खानू खान बुधवाली जी, गोपाल मीणा जी, आलोक बेनीवाल जी, रुक्ष्मणी जी, हमारे जिले के उप प्रमुख भाई मोहन डागर जी, सभी प्रतिभागी, सभी टीम इंचार्जेज, माताओं, बहनों और बुजुर्गों और युवा साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके मुख्यमंत्रित्व का तीसरा कार्यकाल है और तीनों कार्यकालों को मैंने बारीकी से देखा है। आप एक अद्भुत स्कीम लेके आते हैं जो न जनता के इस दिमाग में होती है, न कार्यकर्ता आपको बताता है, उसके बावजूद कहां से लेके आते हैं। पहले कार्यकाल देखा मैंने,
जो विरोधी पक्ष के लोग कहते थे कि अकाल भयंकर पड़ गया है, राजस्थान में भूखमरी मचेगी, लोग मर जाएंगे भूख से, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक निर्णय लिया और ये बताया हर पंचायत में 5-5 क्विंटल गेहूं रखवा दो, कोई भूखा नहीं रहे, उसके घर आटा गेहूं पहुंचा दो। और अकाल रात के काम खोल करके लोगों के सामने एक अद्भुत काम किया। उसी अकाल रात में जब पानी का संकट आया तो हम तो पहले देखते आए थे, रेलगाड़ी के टैंकर चलते थे, उनमें डीजल और पेट्रोल आता था, लेकिन राजस्थान में आपने पानी की रेलगाड़ी ला करके लोगों को प्यास बुझाई, यह भी एक अद्भुत काम था। दूसरा कार्यकाल आया, उसमें आपने जन स्वास्थ्य की इतनी चिंता करी, लोगों को दवाई फ्री करी, जांच फ्री करी, और तो और पशुओं के लिए भी आपने दवाई फ्री की। और ये आपका ये जो मॉडल है सारे देश में चर्चा का विषय बना। मैं और क्या बताऊं आपको, राजनीतिक संक्रमण काल से भी आपको निपटना आता है। मैं आपको बधाई देता हूं राजस्थान के कांग्रेस जनों के और आम जनों की तरफ से कि आपने संक्रमण काल को भी आप आसानी से और बहुत तरीके से निपटा। अभी का कार्यकाल, चाहे पुरानी पेंशन स्कीम की बात करो, चाहे गरीब की बात करो, किसान की बात करो, मजदूर की बात करो, युवा की बात करो, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसके लिए आपने काम नहीं किया। और मैं कोई बुराई तो नहीं करना चाहता आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पर आपके जो काम करने वाले विधायक, और बहुत सारे तो नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी विधायक होंगे, ऐसे भी कार्यकर्ता होंगे जिनको आपने जो सारी स्कीम चालू कर दी वो स्कीम ही याद नहीं है। इतनी स्कीम पे स्कीम दे दी, इतनी योजनाएं दे दी, क्या राजस्थान का जनजन खुश है, प्रसन्न है, और याद करता है कि गांव और गरीब की, किसान और मजदूर की आवाज सुनने वाले हैं तो अशोक गहलोत जी हैं। आपके इस कार्यकाल को भी लोग याद करेंगे। आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया था, भगवान साहब जी के यहां आए हैं, आप यहां मेहमान हैं, ये मेजबान हैं, इन्होंने जो आपको मांग करी उनकी तो पूर्ति करेंगे ही। एक मैं ये भी धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं विराटनगर से क्रियाशील हूं, एक्टिव हूं, वहां पर आपने कॉलेज दिए, एसडीओ कोड दिया, आपने नगर पालिका दी, पानी की व्यवस्था दी, लंबी लंबी करोड़ों रुपए की सड़कें दी, उनके लिए आपको बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं। मान्यवर, आप तो जानते हैं मैं चंदवाजी का रहने वाला हूं। चंदवाजी पहले जमोरामगढ़ में आता था। आपने कई एसडीओ कोर्ट खोले, कई तहसीलें खोली, बहुत सारे रेवेन्यू के ऑफिसेस खोले। आदरणीय, मैं प्रार्थना करता हूं, पहले भी मांग करता आया हूं कि चंदवाजी में एक उप तहसील तो दे दो हमें, इतना सा ही दे दो तो लोगों को कहूंगा मैं आकर जाकर के। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आपके उप तहसील की मांग की है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस प्रबंधन को जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रामचंद्र जी सराधना साहब, पूर्व विधायक विराटनगर। और अब प्रेस क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं। प्रेस क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन। हमारे मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह है, पोस्टर के विमोचन के लिए। यह क्रिकेट प्रतियोगिता का पोस्टर है श्रीमान प्रेस क्लब की तरफ से। आदरणीय सैनी साहब ने इसको भी रखवाया है यहां। तेरी आभा का गण देता, नभ को अगणित दीपक दान, दिन को कनक राशि पहनाता, विदु को चांदी का परिधान। ये व्यक्तित्व है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। पोस्टर का विमोचन। क्रिकेट प्रतियोगिता, खेलों से ही जुड़ी एक और प्रतियोगिता। यहां 6 खेल दूसरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पोस्टर विमोचन के लिए। और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनुरोध करते हैं। माननीय श्री अशोक गहलोत साहब।
शांत रहे, शांत शांत शांत। हमारे यहाँ उपस्थित आलोक बेनीवाल जी विधायक, गोपाल मीणा जी, भगवान राय सैनी जी, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड खानू खान बुधवाली जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रामचंद्र श्राद्धना जी, लक्ष्मणी कुमारी जी, अध्यक्ष प्रोफेशनल कांग्रेस, राम सिंह राव साहब, अध्यक्ष वंशावली, विष्णु सैनी जी, चेयरमैन नगर पालिका चौमू, मोहन दागरदी, उप जिला प्रमुख साहब, प्रकाश राजपुरोहित जी, जिला कलेक्टर, तमाम उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और मेरे प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ भी हुआ और उसकी दूसरी मंजिल आ चुकी है। करीब 30 लाख लोगों ने नाम लिखा है खेलने के लिए, 30 लाख लोगों ने। उसमें 10 लाख महिलाएं थी। हमारी बहनें और बेटियां बैठी हुई यहाँ पर। 10 लाख महिलाओं ने खेल खेला है। दादा और पोता एक साथ खेले थे। दादी और पोती भी खेल सकती है। सब परिवार वालों ने भी खेला खेल। पूरे गांव में माहौल बना। एक ऐसी पहल हुई राजस्थान में, देश में तो कहीं नहीं हुई है। मेरे ख्याल से दुनिया के मुल्कों में भी एक साथ में गांव में खेल कहीं नहीं हुए। उसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 30 लाख खिलाड़ी और मांग बढ़ती गई। बाद में मुझे लगता है अगली बार तो दुगने से तिगने होंगे लोग। पर इस बार जो 30 लाख खिलाड़ी, 10 लाख महिलाएं उसमें, और कोई उम्र की कोई बंदिश नहीं थी। और साथ में जो है खिलाड़ी जो टीमें बनी, 2,25,000 के लगभग टीमें बनी। 2,25,000 टीमें बनी हैं। तब जाकर के पूरे प्रदेश में ये खेल संपन्न हुए। आज ब्लॉक स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। मैं राजगढ़ गया, उसके बाद फतेहपुर गया, अब मैं आपके बीच में आया हूँ। सब जगह जो उत्साह मैं यहाँ देख रहा हूँ आप में, वही उत्साह आम जनता के अंदर भी, खिलाड़ियों के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी, छात्रों में भी, युवाओं में भी उत्साह है। खेल का अपना बहुत महत्व होता है। खेल राजनीति से ऊपर उठ के होते हैं। इसलिए मैंने भी कहा था कि राजस्थान में जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं, उसमें वो जाति, पाति, उम्र किसी का बंदिश नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम, सीपीआई, सोशलिस्ट पार्टी, कोई पार्टी हो, बीएसपी हो, सब खेल सकते हैं। और खेल ऐसी जगह है जहाँ पर प्रेम और मोहब्बत आपस में होनी भी चाहिए। जैसे हमारे वहाँ जब एमएलएज के टीमें बनती है या पार्लियामेंट के अंदर एमपीज की टीमें बनती है क्रिकेट के लिए, तो एमएलए टीम में कांग्रेस के भी होते हैं, बीजेपी के भी होते हैं, सीपीएम के भी होते हैं। वो टीम एक होती है। सामने कौन होते हैं? सामने तो पत्रकार बंधु होते हैं हमारे, उनकी टीम अलग होती है। और या कभी कभी ब्यूरोक्रेट होते हैं जो कि कलेक्टर या सचिव रहे हुए लोग होते हैं, या अभी मौजूद है वो होते टीम में। तो कांग्रेस बीजेपी सब मिलके खेल खेलती है। इसमें मैंने ये आह्वान किया था कि ये खेल जो है, अभी मुझसे जो पोस्टर का विमोचन करवाया यहाँ के प्रेस क्लब ने, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उसमें हो सकता है कि जो पत्रकार हैं वो अलग अलग विचारधारा के होंगे, और सामने जो यहाँ अधिकारी लगे हुए हैं चौमू के अंदर,
उनके साथ वो खेल खेलेंगे, मैच खेलेंगे। तो कहने का मतलब यह है, खेल का मैदान हमें कई प्रेरणा देता है। एक तो मैंने बताया भी आपको, सब बंदी से हट कर के कि खिलाड़ी खेल के मैदान में जा रहा है। उसके संस्कार बचपन से ऐसे पढ़ते हैं कि मुझे जाति, धर्म, वर्ग सबको साथ लेके चलना। जैसा हमारा मुल्क है अनेकता में एकता वाला, वही भावना मुझे रखनी है। ये भाव पैदा हो जाते हैं। दूसरा, मैदान के अंदर जब खिलाड़ी उतरता है तो एक इच्छा शक्ति पैदा होती है जीतने की, कि मैं मैदान के अंदर खेल में कैसे विजय प्राप्त करूं। खिलाड़ी जब खेलता है तो दूरदृष्टि रखनी पड़ती है जीतने के लिए, उसको भाव मिलता है और तत्काल निर्णय करना पड़ता है कई बार जीतने के लिए, तो तत्काल निर्णय करने की क्षमता पैदा होती है। तो बच्चों को, छात्रों को, युवाओं को सीखने को बहुत कुछ मिलता है खेल के मैदान में। एक बार खिलाड़ी बन जाता है तो जीवन पर्यंत वो खेलों के प्रति रुचि रखता है, प्रेरणा देता है नई पीढ़ी को। चाहे पीटीआई हो, टीचर, पीटीआई का स्कूल में अलग महत्व होता है, चाहे कोच हो जो सिखाते हैं। हमारा प्रयास है कि जो प्रयोग किया गया इसमें हमारे प्रतिभाएं जो है गांव के अंदर, नवंबर दिसंबर में ऐसे ही प्रोग्राम राजीव गांधी ग्रामीण की जगह राजीव गांधी शहरी ओलंपिक होंगे सब शहरों के अंदर। कहने का मतलब यह है कि जो टैलेंट है, जो प्रतिभाएं हैं, एक बच्चा हो सकता है कोई क्रिकेट के अंदर, कोई वॉलीबॉल में, कोई बास्केटबॉल में, कोई कबड्डी में उसकी रुचि भी हो और वो उसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी रखता हो। उनकी छटनी हो जाएगी इन खेलों के माध्यम से। उसके बाद में सरकार कैसे उनको तैयार करे आगे के लिए, खेल के मैदान उपलब्ध हो अच्छे, उसको खेलों में सुविधाएं मिले उसको, और साथ साथ में अच्छे कोच मिले जो कि उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सके। खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी बने जो मेडल प्राप्त कर सके, चाहे वो राज्य के स्तर के हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के खेल हों, चाहे वो एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो या ओलंपिक हो। कोच का बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम चाहेंगे कि खेल विभाग, खेल परिषद इन सब बातों को लेके आने वाले वक्त में और ज़्यादा ऐसे फैसले करें जिससे कि हर खिलाड़ी को सरकार की तरफ से पूरा प्रोत्साहन मिल सके। हम चाहेंगे कि आज ओलंपिक जब होते हैं तो मेडल के लिए तरसते हैं। छोटे छोटे मुल्क जो हैं दुनिया के, कोरिया मुल्क, जापान, जर्मनी, वियतनाम, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, वो बड़े मुल्क हैं। कितने ले आते गोल्ड मेडल, हम लोग टीवी में देखते रहते हैं। हमारा मुल्क 135 करोड़ आबादी का है। यहाँ के 135 करोड़ आबादी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, पर जो कमिटमेंट उन लोगों का है, उन मुल्कों का सदियों से, बरसों से, उसके कारण से वहाँ खिलाड़ी सक्षम बनते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ले जाते हैं। हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा टैलेंट की कमी नहीं है। हम चाहेंगे राजस्थान भी सिरमौर भरे देश के अंदर आगे आए। राजस्थान में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। अच्छे खिलाड़ी हम लोग तलाश हैं, उनको आगे बढ़ाएं जो राजस्थान का नाम रोशन कर सके। अभी भी देखा होगा आपने कॉमनवेल्थ के अंदर भी कामयाबी हासिल करी। हमारी एक पुलिस की सर्विस में करती है पूजा सिहाग, उसको अभी कांस्य पदक मिला अभी हाल ही के अंदर कॉमनवेल्थ के अंदर। उसके पहले जो मेडल प्राप्त हुए थे आप सबको मालूम है, उनको हमने 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी थी। अभी हमने राशि पारितोषिक बढ़ा दिया, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दिया।
आउट ऑफ टर्न नौकरी दे रहे हैं। 229 लोगों को नौकरी मिल चुकी, खिलाड़ियों को। 2% उनका आरक्षण है खेल के अंदर। इस प्रकार से प्रयास करें कि राजस्थान में खेल जगत में हमारी प्रतिभाएं आगे आए और राजस्थान का, अपने जिले का, अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन करे। यही सोच करके ये प्रयास किया गया और ये प्रयास हमारा बहुत ही कामयाब हुआ है। इस बात की मुझे बहुत ही प्रसन्नता है और वो बगैर आम जनता के सहयोग से संभव नहीं था। गांव के अंदर गांव वालों ने भी, हमने 40 करोड़ रुपए सैंक्शन किए इन खेलों के लिए। तो मेरा दावा है 40 करोड़ से ज्यादा, चाहे 50 करोड़ कहूं मैं, चाहे 100 करोड़ कहूं, गांव वालों ने खर्च कर दिए, भामा साहब ने खर्च कर दिए। कोई दूध पिला रहा बच्चों को, कोई खाना खिला रहा टीमों को, कोई आने जाने की व्यवस्था कर रहा है। हमारे यहाँ सहयोग करने वालों की, एनजीओ की कमी नहीं है, भामा साहब की कमी नहीं है। कोरोना काल में देखा आपने, कोरोना लॉकडाउन हो गए थे सबका, सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फ्री इलाज, ऑक्सीजन ने किसी को मरने नहीं दिया राजस्थान के अंदर। दवाएं 40-40 हजार के इंजेक्शन एक फ्री लगाए। चार्टर प्लेन करके भेजा बॉम्बे दवाई लाने के लिए, एक दिन डिले नहीं होना चाहिए। शानदार तरीके से हमने कोरोना प्रबंधन किया। जबकि बम्बई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में कितने लोग मारे गए, ऑक्सीजन की कमी से मारे गए। तो कहने का मतलब ये है, हम चाहते हैं कि खिलाड़ी का पूरा प्रोत्साहन मिले खेलों को राजस्थान के अंदर। अब माहौल बनने लगा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हम लोग इसमें अवश्य कामयाब होंगे और खेल जगत में भी हमारा अपना नाम कैसे हो, ये हमारा प्रयास है। आपके यहाँ पर चौमू तो जयपुर के बिल्कुल पास में आया हुआ है। आपको याद होगा कि मेरा सपना तो यह है कि जयपुर से चौमू तक भी कभी न कभी मेट्रो रेल आए। और ये बात मैंने पिछले टर्म में भी कही थी, सरकार बदल गई तो सारी स्कीमें फेल हो गई हमारी। बाकी बगरू है, चौमू है, जो पास चाकचू है, ये ऐसी जगह हैं आसपास में जहां पर मेट्रो चलने लग जाए तो जो सड़कों पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग मारे जाते हैं, उसमें कमी आ सकती है। कभी नहीं वो सपना ही पूरा होगा, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है जो सपने देखता है वो कभी नहीं पूरा होता ही होता है, मेरा मानना। तो हमने कमी नहीं रखी है फैसले करने के अंदर। ये हमारी सरकार, आपकी सरकार है जो हर फील्ड के अंदर पानी की योजनाएं घर घर जल पहुंच रहा है। भारत सरकार तो दे रही है 45%, आधा पर हम लोग दे रहे हैं। पर पानी की स्कीम बन रही है। अभी भगवान साहब सैनी जी ने कहा कि बिशलपुर का पानी आना चाहिए और 20 किलोमीटर पे आया हुआ, हरमाड़ा में आया हुआ है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगला बजट आए तब तक मैं पूरा एग्जामिन करवाऊंगा, परीक्षण करवाऊंगा, और जैसे ही पानी की उपलब्धता मुझे मालूम पड़ेगी मैं खुद अगले बजट में उसको अनाउंस करूंगा किस प्रकार चौमू में मीठा पानी मिले। बाकी जो है, जो योजनाएं आप खुद देख रहे हैं, चिरंजीवी योजना की बात की मेरे सामने, अभी इतनी शानदार योजनाएं लागू की है वो भी देश में कहीं पे नहीं है। जैसे आपके ग्रामीण ओलंपिक कहीं नहीं है। चिरंजीवी योजना पहले 3 लाख का बीमा था राजस्थान भामाशाह के नाम से, अब हमने चिरंजीवी योजना के नाम से 10 लाख का बीमा कर दिया सब जनता का। भामाशाह सबका लिए नहीं था, वो खाली फूड सिक्योरिटी में जो राशन में गेहूं मिलता है 2 रुपये किलो, उनके लिए था। हमने अभी प्रदेशवासियों के लिए कर दिया है। सभी प्रदेशवासी 10 लाख बीमा के हकदार बन गए हैं। प्रीमियम सरकार भर रही है
और पैसे वाले कोई है तो सिर्फ 850 रुपये जमा करवाता है। पर आपको आश्चर्य होगा, 10 लाख का बीमा, उसके अलावा मान लो किसी की तकलीफ आ गई, एक इलाज करवाया 4-5 लाख रुपए, 10 लाख मेरे खर्च हो गए, 5 लाख के बचे हुए हैं, और वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ गई, किडनी है खराब हो गई या लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ गया उसको, या हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ गया। आजकल तो इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है मेडिकल साइंस में कि एसएमएच के अंदर भी हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। कल्पना कीजिए, हार्ट, हमारा हृदय, वो ट्रांसप्लांट हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उसका खर्चा 15-20 लाख लगते हैं। हमने तय किया है कि जो 10 लाख का बीमा है, चाहे 10 लाख का रह गया है, चाहे 6 लाख का रह गया, बच गया है, वो बचा रहेगा आगे के लिए उस परिवार के अंदर। और 15 लाख हो चाहे 20 लाख हो, ट्रांसप्लांट का, किडनी का या हार्ट का या आपका लीवर का या और कोई, वो पूरा खर्चा सरकार देगी अलग से, उसका 10 लाख मेरा डिस्टर्ब नहीं होगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और इसके अलावा 5 लाख का बीमा और किया गया है इसी में, इसी योजना में। अपना बीमा होगा उसका भी। ऑक्सीजन कोई हो गया, भगवान करे एक्सीडेंट किसी का नहीं हो जाता है। पानी में डूब गए बच्चा भी, बरसात के अंदर डूब जाते हैं, कल भी डूब गए थे, वो भी एक्सीडेंट में आता है। उनके घरों में 5-5 लाख रुपए पहुंच गए। कहने का मतलब ये है, चिरंजीवी योजना के अंदर 5 लाख का बीमा आपका एक्सीडेंट का भी है। ऊपर से कोई आदमी गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, पानी में डूब गए, तो उसके परिवार में 5 लाख की इमदाद मिल जाती है। बाकी जो महिलाएं बैठी उनको मैं कहना चाहूंगा, आप सबको जल्दी ही जैसे जैसे फैक्ट्री बना के देगी मोबाइल फोन, 1,35 लाख 1,35 लाख जो है परिवार है राजस्थान के अंदर, उन सबको हम लोग 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में स्मार्टफोन दे रहे हैं तमाम महिलाओं। तो वो जो हमारी बहनें माता बैठी हुई है, एक तो इनके बच्चे, अभी लॉकडाउन हो गया था तो जिनके घर में स्मार्टफोन था, आईपैड था या लैपटॉप था, वो तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे और गरीब का बच्चा नहीं कर पा रहा था। अब गरीब और अमीर कोई हो, हर के घर में अच्छा मोबाइल फोन अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, तो आप सोच सकते हो कि उसका बच्चा ही पढ़ सकता है, ऑनलाइन पढ़ सकता है। वो अपने जितनी स्कीमें सरकार की है वो जानकारी प्राप्त हो सकती है उसको स्कीमों के बारे में। जो ई मित्र में काम होता है वो काम वो अपने घर में कर सकता है। 100 से अधिक स्कीमें हैं, चाहे वो पट्टे की बात हो, म्यूटेशन की बात हो, सब काम उससे हो सकता है। वो मोबाइल फोन है। और तो और उसमें फोटो दिखती है, जिससे बात करते हो आगे वाले से, तो कोई अगर हमारी बहन बेटी से बात करना चाहे आपस के अंदर, अपनी बेटी से, अपनी पोती से, अपनी नाती से, दोहिते थे, दोहिता से, तो वो बात करते हुए दादी की फोटो, नानी की फोटो दिखेगी बच्चों को, बच्चे की फोटो दिखेगी नानी नाना को। तो आप सोच सकते हो कि क्रांति हो गई देश के अंदर जब से मोबाइल फोन आया है, कंप्यूटर आए। राजीव गांधी का सपना था, वो तो नहीं रहे हमारे बीच में, जो हमारे महबूब नेता थे, प्रधानमंत्री बन गए 40 साल की उम्र के अंदर। उनकी सोच थी यार महिलाओं को सरपंच, प्रधान प्रमुख बन रही है, मेयर बन रही है, नगर पालिका अध्यक्ष बन रही है, और SC ST OBC के लोग बन रहे हैं। ये राजीव गांधी का सपना था। उसी ढंग से उनका सपना था 21वीं सेंचुरी में ले जाओ देश को, और दुनिया के मुल्कों में जो कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, वो सब सुविधाएं हमारे देशवासियों को मिले। आज वो मिलने लग गई है। और मैं कहना चाहूँगा बच्चों को पढ़ाई कराना जरूरी है। हमने अंग्रेजी स्कूल खोली है गाँव के अंदर। इंग्लिश स्कूल खोलना बहुत बड़ी बात है। 10-15 साल के बाद देखेंगे आप, आपके बच्चे फराडे से इंग्लिश बोलेंगे। और मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सब काम उसमें आते हैं। उनकी तनख्वाह 50 लाख, 1 करोड़ भी होती है।
अमेरिका में, इंग्लैंड में, बॉम्बे में, दिल्ली में, पूरा परिवार का नक्शा बदल जाता है। अंग्रेजी, मैं खुद बचपन में खिलाफ था अंग्रेजी के। हमारे बचपन में हमारे इधर अंग्रेजी क्या काम आएगी हमारे, ये कहावत थी। पर आज उस जमाने के जो हम लोग हैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और जो लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़े गए उस वक्त में भी वो आराम से बोल पाते हैं। तो इंग्लिश बोलना, समझना, लिखना, वो तमाम बातें अब सीखने को मिल रही है। अभी मैं एक बच्ची से मिला, जयपुर में हमने इंदिरा गांधी के नाम से जो शहरी रोजगार योजना शुरू करी है नरेगा की तर्ज पर, छोटी 2 बच्चियां खड़ी थी। मैंने बात करी उनसे, इंग्लिश में बोल रही थी। तो मैंने कहा आप कि मैं अभी भर्ती हुई हूँ आपके इंग्लिश स्कूल के अंदर। तो मैं कहा कि मैं पहले ही इंग्लिश स्कूल में पढ़ती थी। मैं कहा अच्छी बात है। तो मैंने कहा क्या वहाँ पे क्या उसमें क्या फ़र्क है? कहता वहाँ मैं 1 लाख रुपए मेरे परिवार वाले देते थे, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देते थे, और आपके यहाँ पे इससे मेरे 1600 रुपये लगे, 1600 रुपये लगे। आप सोच सकते हैं कि फ्री पढ़ाई हो रही है सरकारी इंग्लिश स्कूलों के अंदर। जो मांगेगा वहाँ हम स्कूल देंगे। हम चाहते हैं राजस्थान के बच्चे इंग्लिश में होशियार बन जाए, बोलना सीख जाए, लिखना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए। दुनिया पूरी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज बन गई, पूरी दुनिया की कॉमन लैंग्वेज बन गई अपना आप ही। इसलिए चाइना जैसा मुल्क भी जहाँ पहले सिर्फ चाइनीज पढ़ सकते थे, वहाँ आज वो भी इंग्लिश पे आ गए हैं। वो जान गए हैं दुनिया के मुल्कों से जुड़ना है तो हमें इंग्लिश को अपनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है सब काम जो हमने किए हैं सोच समझ के कर रहे हैं। अब आपको चाहिए उन कामों को जो है वो गांव और ढाणी और जो गरीब आदमी है, अनपढ़ है, वो समझ नहीं पा रहा है, उसका आप कृपा करके जरा आप समझाने का प्रयास करें, जिससे कि वो अपने जीवन में कुछ कर सके, गुजर सके और उनका जीवन सफल हो सके। जरूरी है कि हम इसके लिए उन बच्चों का ध्यान रखें, उन परिवारों का ध्यान रखें। इसलिए मैं आपको लंबी बात कहने के बजाय इतना ही कहना चाहूँगा, कांग्रेस सरकार की योजनाएं, चाहे वो पानी की स्कीम हो, चाहे बिजली का हो, आज 4,500 मेगावाट से ज़्यादा हवा से बिजली बन रही राजस्थान के अंदर, विंड एनर्जी से बन रही है, और 5-6 हज़ार से ज़्यादा मेगावाट सूर्य भगवान की कृपा से, सूर्य किरणों से बिजली बन रही है, सोलर बिजली बन रही है। हम लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं बिजली के मामले में भी। इसलिए मैंने कहा किसानों के जो कनेक्शन बाकी है सारे कनेक्शन दे दिए जाएंगे 2 साल के अंदर अंदर। ये मैंने घोषणा अभी असेंबली में करी है, आपको मालूम है। चौबू के लोग समझ सकते हैं कि क्या महत्व है कुओं पे कनेक्शन का। हम चाहते हैं कि सारी योजनाएं पानी की हो, चाहे बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो। कॉलेज खोली हमने 210 3 साल में, 70 साल में खुली है 250, और 3 साल में खुली है 210। उसमें 90 कॉलेज करीब लड़कियों की है। आपको जाने खुशी होगी महिलाओं को, बहन बेटियों को, कि लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई लड़कों से ही पढ़ने वाले की राजस्थान के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि अब समाज समझ गया है कि पूरे परिवार को पढ़ाओ, जमाना बदल रहा है। इसलिए मैंने 20 साल पहले जब मुख्यमंत्री था पहली बार, तब मैं नारा दिया था पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। और मुझे खुशी है उस वक्त में अब में रात दिन का फर्क है, इतना परसेंटेज बढ़ गई है। SC की, ST की, लड़कियों की बहुत बड़ा जंप हुआ है 20 साल के अंदर, 22 साल के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली में हमने 50 यूनिट फ्री कर दिया आपकी, और 3 यूनिट तक 3 रुपये कम कर दिया। आप बताइए 45 लाख लोगों का बिल जो है जीरो हो गया है, जीरो हो गया। 45 लाख परिवारों का राजस्थान के अंदर ये स्थिति बनी है। इस प्रकार से किसानों का जो हमने 1000 रुपये दे रहे प्रति माह उनको सम्मान राशि, 8 लाख किसानों के बिल जो है वो जीरो हो गए हैं, आ नहीं रहे बिल वाले।
इस प्रकार से हमने कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हर क्षेत्र में पेंशन दे रहे हैं हम लोग बुजुर्गों को। 1500 रुपये की पेंशन भी है, 1000 की भी है, 500 की भी है। और दिव्यांग है, अपंग लोग भाई बहन है, विधवाएं हैं, सबकी पेंशन राजस्थान के अंदर। सोशल सिक्योरिटी पे हमारी सरकार जो है, ये तमाम बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सोशल सिक्योरिटी की बातें हैं। चाहे दवाएं फ्री हो या इलाज फ्री हो, ये सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। विदेशी मुल्कों में तो मिलती है 40 साल से, वीकली पैसा मिलता है, कोई आदमी भूखा नहीं सोया वहां पर। तो क्यों नहीं आज हम भी नई शताब्दी में आ गए हैं। 70 साल के बाद में बहुत कुछ प्रगति की हमारे मुल्क ने। काम आजादी के वक्त पे क्या थे, आज क्या हो गए हैं। हालांकि हमारे विपक्षी लोग सरकार में बैठे हुए हैं, वो बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ते हैं। 70 साल में क्या हुआ। चौमू की बात करें, 46 में आजाद हुआ, बोल चौमू क्या था और आज क्या है, जो बुजुर्ग बैठे उनको मालूम है। रात दिन का फर्क, कहाँ सड़कें थी, कहाँ पानी की योजनाएं थी, कहाँ बिजली को लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। बिजली तो आसाम में कड़कड़ाती थी, सावन भादों में लोग उसको बिजली समझते थे। आज घर घर में बिजली है, पूरे शहर में बिजली चमकती है। एक चलिए या 2 मिनट के लिए तकलीफ होती है हम लोगों को, क्योंकि वो हमारी आदत पड़ गई है। तो कहाँ कहाँ मुल्क पहुंच गया है, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। स्कूलें नहीं थी उस जमाने के अंदर, आज सब कुछ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आने वाले वक्त में हमारी तरफ कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने, एक के बाद एक स्कीम लेके आए हैं। और सोशल सिक्योरिटी हमारा मुख्य ध्येय है। मैंने इस बार बजट पेश किया किसानों का, अलग से डबल कर दिया पिछले साल से हम लोगों ने धनराशि उनके लिए। अब मैंने कहा इस बार युवाओं को, छात्रों को, उनको तवज्जो देंगे अगले बजट के अंदर, जो हमारा लास्ट बजट होगा वो। और मैं युवाओं को, छात्रों को अपील करना चाहूँगा पूरे प्रदेश के अंदर, या बुद्धिजीवियों को, जिनके दिमाग में कोई योजना हो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, मैं चाहूँगा राजस्थान के युवा नेतृत्व करें देश में। उनको मौका मिले आने वाले वक्त में, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, विज्ञान में, सब जगह वो तब बनेंगे तब वो शिक्षा के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो सारी सुविधाएं हम देना चाहते हैं उन लोगों को। तो युवाओं के लिए, छात्रों को टारगेट बना करके हम बजट बना रहे हैं, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए आप निश्चिंत रहो, सड़कें अच्छी बन रही राजस्थान में। कोई जमाना था, हालांकि अभी सड़कें टूट गई काफ़ी, बरसात से वो अलग बात है, पर आज सड़कें जो है इतनी शानदार बनी हैं। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, गाँव की सड़कें, आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। मुझे खुशी है कि आज यहाँ मीटिंग संभव हो सकी, स्टेडियम बन गया आपका। मैंने सुना कि हमारे बीजेपी के नेता लोग थे, वो यहाँ प्लॉट काट रहे थे। प्लॉट काट देते तो खाली छोटे मोटे मकान बन जाते यहाँ पर, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाती। पर मेरा मानना है कि हम हर जिले में बना रहे हैं, हर पंचायत में जाते बने, खेल के मैदान बने, जिससे कि स्वास्थ्य अच्छा रहे। निरोगी राजस्थान का मैं नारा दिया था सरकार बनते ही, राजस्थान निरोगी रहे, बीमारी आए ही नहीं। वो तब होगा तब हमारे बच्चे भी जो है खेल के मैदान में खेलेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये सोच करके खेल के मैदान है या बाग बगीचे, गार्डन है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए जेडीए का, नगर परिषद का, नगर पालिकाओं का। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है, कोई भी गार्डन को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि वहां हरियाली होगी, शुद्ध हवा मिलेगी रहने वाले लोगों को। वरना वो जो दूषित वातावरण बनता है, पर्यावरण बिगड़ता है, प्रदूषण फैलता है, कई बीमारियां घर कर जाती है। हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत जोर दे रही है। देश में नंबर 1 आज हम लोग हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के।
शानदार तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। सीएचसी में, पीएचसी के अंदर, सब सेंटर के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़े बड़े बन रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर बन रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और आने वाले वक्त में हम कोशिश कर रहे हैं हर व्यक्ति को, राजस्थान वालों को हेल्थ का अधिकार मिले। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी ने नरेगा लेके आए थे, वो रोजगार का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, हमने राजस्थान में 2 रुपये से बजाय 1 रुपये कर दिया। 1 रुपये हम दे रहे हैं उन गरीबों को। सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। उसी ढंग से हम चाहते हैं कि हेल्थ का अधिकार दिया आप लोगों को। ये तो दिया हम लोगों ने, स्कीम लेके आ गए, पर अगर इसका पक्का पुख्ता इंतजाम हो जाए तो सरकार कोई आओ राजस्थान में कोई को बदल नहीं सकती। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारी स्कीमें जो है वो जनहित में है, सोशल सिक्योरिटी है, और हर क्षेत्र में हम लोग सोच समझ के स्कीमें दी है और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो यही बात कहता हुआ मैं, आप इतनी बड़ी तादाद में आए हो, आप सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभी तो आपके सामने मैच होगा तो मैं खिलाड़ियों से मिलूंगा अभी आकर के, और मैं खुद क्या करूँ, चीटी बदल। तो ये बात कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी है और मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आप लोग शांति से बैठे रहे, मुझे अच्छा लग रहा है कि जैसे आप बैठे हुए हो, हमारी बहनें भी, भाई भी, बच्चे भी, ये बताता है चौमू का कितना बड़ा डिसिप्लिन वाले लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए मैं भगवान साहब, सैनी, तमाम इनके साथियों को, नगर पालिका अध्यक्ष जी को कहना चाहूँगा कि चौमू जयपुर के बहुत पास में है। आप भी मांग कायम रखो अपनी मेट्रो की, तो कम से कम एक माहौल बनेगा, तो कभी न कभी मेट्रो भी आएगी। और जो भगवान साहब जी ने मांग करी है, मैंने कह दिया आपको पानी के बारे में, एक मांग और करी गई, चौमू की जनसंख्या देखते हुए नगर पालिका की जगह नगर परिषद बने। उसको मैंने कहा है, कोटपुतली को हमने बनाया था, थोड़ा एंजॉय कीजिए, बजट का एंजॉय कीजिए। तब तक मैं आपकी तमाम मांगों को जो लिख के दी है, और भी लोगों ने लिख के दी है, मैं उसका एग्जामिन करवाऊंगा। अगले बजट में मुझे उम्मीद है कि आपकी भावनाओं का मैं सम्मान कर पाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। चौमू की जनता और गोविंदगढ़ की जनता की तरफ से माननीय का हार्दिक आभार, धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मोहनलाल जी डागोर से निवेदन करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करें। राजीव गांधी ओलंपिक खेल 2022 के आज ब्लॉक लेवल के शुभारंभ के शुभ अवसर पर राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का यहां पधारने पर चौमू की जनता और जयपुर ग्रामीण की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप कीमती समय निकालकर यहां पधारे। मंच पर आए हुए सभी अतिथियों का बहुत ज्यादा धन्यवाद, जिला प्रशासन और सभी का धन्यवाद। अब हम सब लोग एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगान बोलेंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की।
और अब खेल का अवलोकन करने हेतु फील्ड में माननीय मुख्यमंत्री मैं खिलाड़ी को